अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप आएं और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करें। दीप ज्योतिः परं ज्योतिः, दीप ज्योतिः परं ज्योतिः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिः नमोऽस्तुते।
हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। ब्रह्मनाद। ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदां, रत्नाकराधौतपदां, हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः, ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।
शांति। मातृ प्रणाम 1 2 3। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में नमन। सम्मानित मंच पर आसीन अधिकारी महोदय, प्रधानाचार्य जी, आचार्य बंधु भगिनी, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक बंधु भगिनी एवं हमारे प्रिय भैया बहनों, आज विद्यालय प्रांगण के इस सभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं अतिथि परिचय, स्वागत एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। वंदनीय माँ शारदे, जगत जननी भारत माता, ओम को नमन। आज के मुख्य अतिथि, प्रबंध समिति, पदाधिकारीगण, अभिभावक बंधु बहनें, सभी आचार्य बंधु बहनें और प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के, श्रद्धेय डोमेश्वर साहू जी हैं और आप संघ प्रचारक हैं, वरिष्ठ संघ प्रचारक हैं, मूलतः रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। 1985 में संघ प्रचारक का कार्य आपने प्रारंभ किया। विभिन्न दायित्व, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, अनेक स्थानों पर आप रहे। इसके बाद 2001 में आप विद्या भारती महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री रहे। केंद्र आपका जबलपुर रहा। 2012 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आप क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री रहे। आपका केंद्र प्रयागराज रहा। 2015 में आप पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे और आपका केंद्र लखनऊ रहा। 2019 से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र गाजियाबाद है और आपकी देखरेख में क्षेत्र में अनेक प्रतियोगिताओं में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त क्षेत्र कर रहा है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं अपने विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री राम वरुण जी से आग्रह करता हूं, भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट पवन त्यागी जी, आप सुप्रीम कोर्ट में जो है एडवोकेट हैं और आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं अपने विद्यालय के कोषाध्यक्ष डॉक्टर मनु मेश जी से आग्रह करता हूं, भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। अब मैं विद्यालय का जो परिणाम है उसके लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा। गत वर्षों से 10th और 12th का 100% रिजल्ट रहता है और इस समय 10th और 12th को छोड़कर 1064 स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं, जिसमें से 20 किसी कारण से जो है डिटेंट हैं और आपका विद्यालय का रिजल्ट 98.12 है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस रिजल्ट के लिए अपने सभी अध्यापकगण, भैया बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। भैया बहनों, जैसा कि आपको सूचित है पहले से ही कि आज वार्षिक परीक्षा परिणाम आपका घोषित किया जाना है और बहुत जिज्ञासा होगी, बहुत उत्साह होगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी चीज़ के सपने देख सकते हैं तो आप उसे मेहनत करके प्राप्त भी कर सकते हैं। तो भैया बहनों, आपका रिजल्ट जो स्थान प्राप्त भैया बहन हैं उनका यहाँ से घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए मैं अपने आचार्य बंधु मनोज जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी नीतू जी ने कहा और प्रधानाचार्य ने कहा कि भाई हमारा रिजल्ट 98% से ज़्यादा रहा है। भैया बहनों, आपने सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ ने अच्छा किया है, कुछ ने बहुत अच्छा किया है। अभी मैं आपके रैंक जो कक्षाओं में पोजीशन पाई है तो डिक्लेयर करूँगा।
लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं वक्तव्य कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने आपके लिए जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कुछ का अच्छा है, हो सकता है कि किसी के अनुकूल ना हो। सभी कहते हैं कि जो मेरे अनुकूल हुआ वो अच्छा है, लेकिन जो मेरे अनुकूल नहीं हुआ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए कुछ लिखा होगा और अच्छा ही लिखा होगा। जैसे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की एक घटना, वो NDA का एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए, ऋषिकेश गए, सुसाइड करने की सोची थी। उनको एक ऋषि ने बोला कि आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और उन्होंने अपनी मेहनत से, वो पायलट बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी मेहनत से वो तीनों सेनाओं के कमांड, और बाद में आकर के पूरी एयरफोर्स के ऑनर रहे, स्वामी रहे। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपका रिजल्ट आपके अनुकूल ना रहा हो, तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। मैं अभी जो जिन्होंने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त की है, क्लास 6 इन्होंने 88.21 थर्ड पोजीशन पाई है। क्लास 7 अमित कुमार रॉय 92.14, क्लास 8 आरुष 89.29, क्लास 9 सुरभि 93.42, क्लास 11 आर्ट्स मनीषा 83.89, कॉमर्स क्लास 11 कॉमर्स मोहम्मद फैजल 81.5, क्लास 11 साइंस आस्था 87.12। भैया बहनों, इनका सैनिक ताल से स्वागत कीजिएगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, अगर इनके अभिभावक भी आए हों तो वो भी स्टेज पर आ जाएं। इनके लिए मैं अतिथिगण और त्यागी जी से और प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि इनको पुरस्कृत करने की कृपा करें। सेकंड पोजीशन क्लास 6 नैरा, इन्होंने 91.71%, क्लास 7 खुशी जैन 94.64, क्लास 8 हर्षित तिवारी 90.43, क्लास 9 मयूरेश 93.67, क्लास 11 आर्ट्स श्रद्धा 88.78, क्लास 11 कॉमर्स मुस्कान खान 83.44, क्लास 11 साइंस सुहानी 88.78। अगर इनके भी अभिभावक बंधु आए हों तो वो भी स्टेज पर आ जाएं। मैं अतिथिगण व्यवस्थापक जी और डोमेश्वर भाई साहब जी से और त्यागी निवेदन करता हूं कि इनको पुरस्कृत करने की कृपा करें। जो क्लास में फर्स्ट आए हैं वो आकर के यहाँ खड़े हो जाएंगे, मैं उनका अनाउंस कर रहा हूँ। क्लास 6 सहजल 93.14, क्लास 7 दृष्टि 95.21, क्लास 8 शौर्य रावत 93.64, क्लास 9 जानवी 94.58, क्लास 11 आर्ट्स सौरभ शर्मा 91%, क्लास 11 कॉमर्स हर्ष गुप्ता 86 क्लास 11 साइंस अजय कुमार। ये सभी भैया बहन इधर आ जाइएगा। इनके अभिभावक बंधु माता पिता भी हों तो वो भी इधर आ जाएं। भैया बहनों, ये प्राइज थे फर्स्ट सेकंड थर्ड।
लेकिन हमारे विद्यालय में कुछ भैया बहन ऐसे हैं, हवा हो, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, चाहे कोई सी भी परेशानी हो, लेकिन उन्होंने विद्यालय नहीं छोड़ा है। वो विद्यालय सतत रूप से आते रहे हैं। मैं तो उनके अभिभावक बंधु और माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा। ऐसे नाम, ये 100% अटेंडेंस के इनाम हैं। अनिकेत 6B, प्रियांशु ब्लकोटी 6B, आस्था 6C, अंकिता रोड 7th A, एकता उपाध्याय 7th A, शिवांगी 7th A, आदित्य मिश्रा 7th B, आदित्य चौधरी 7th B, आरव 7th B, रिया 7th C, चारू 8th A, अंश 8th B, आकाश 8th B। अगर कोई अभिभावक बंधु इनके साथ हैं तो वे भी स्टेज पर आ जाएं। अटेंडेंस की संख्या यही नहीं है, अभी और भी हैं। मैं नाम पुकार रहा हूं, वो साइड में आकर आ जाएंगे। चांदनी 9th A, अनुष्का 9th B, तानवी 9th E, कृष्णा यादव 10th B, केशव दीक्षित 11th A, अजय कुमार 11th B, गौतम कुमार 11th B, प्रिया गौतम 11th B। उत्साहवर्धक के लिए सैनिक ताल कुरु। भैया बहनों, कुल 21 संख्या है जो 100% अटेंडेंस रही है। 21 ही नहीं, संख्या तो ज़्यादा है, बस किसी कारण से कुछ भैया बहन एक दिन या 2 दिन एब्सेंट रहे हैं, लेकिन संख्या तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनाम 100% को ही दिया जाता है, तो ये 100% 21, लेकिन हमारे पास में संख्या ज़्यादा आई थी, लेकिन वो किसी भी कारण से 1 या 2 दिन एब्सेंट रहे हैं। तो इनके लिए सैनिक ताल कुरु। भैया बहनों, ये डिक्लेयर हो गए, पोजीशन डिक्लेयर हो गई, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बस एक थोड़ी सी स्टेटमेंट दूंगा मैं। 1912 की सत्य घटना है। एक इंग्लैंड के थे किसान, उन्होंने समुद्र यात्रा करने की कोशिश की और उन्होंने टिकट ले लिया, अपनी जमा पूंजी सारी लगा ली और उन्होंने 7 मेंबर थे उसके परिवार में, टिकट खरीद लिए हैं। लेकिन जाने से 5 दिन पहले उनके एक बड़े बेटे को डोगी ने काट लिया। बहुत दुख हुआ, टिकट खरीदे, जा नहीं पा रहे हैं, बहुत दुख हुआ। ईश्वर को भी पता नहीं क्या क्या कहा, कुत्ते को भी पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन जब वो गया उस यात्रा शुरू की ही 5 दिन के बाद पता चला कि वो जहाज डूब गया। तो ये हम कहते हैं कि हो सकता है कि रिजल्ट मेरे अनुकूल ना हो, भगवान ने मेरे लिए पता नहीं कितना अच्छा लिखा है। तो आज जो भी रिजल्ट मिला उसको स्वीकार करके घर जाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो अनाउंसमेंट आपके समक्ष हुई है वो शैक्षणिक थी, एकेडमिक थी। इसके अलावा भी विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित होती हैं, जिसमें SGFI जो कि एक तरह से हमारा इंटरनेशनल लेवल है, और इसके अलावा क्षेत्रीय, प्रांतीय। तो यहाँ पर आपको जो भैया बहन ऐसे हैं जिनको अखिल भारतीय स्तर पे और SGFI स्तर पे उनको पुरस्कृत किया गया है, उनको खेल से संबंधित अभी पुरस्कृत करने के लिए मैं रविकांत जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। जय श्री राम। खेल मनोरंजन नहीं जीने की कला सिखाता है, जो हमें हार कर भी जीतना सिखाता है, और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आप सभी के लिए स्कूल में खेल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही हमारे विद्यालय के जितने भैया बहनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया राष्ट्रीय खेल में,
जो विद्या भारती का सबसे सर्वोच्च खेल होता है, उसमें हमारे भैया बहनों ने जिस प्रकार प्रदर्शन किया, जिसमें योगासन लक्षित उपाध्याय, मयंक रावत, इन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और पदक प्राप्त किया। आगे आ जाएंगे। उसी के साथ हॉकी की बहनें साक्षी, अंजलि, अनुष्का, सुमन, पिंकी, पूरी टीम हॉकी की आ जाएगी। मैं अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि बच्चों को मेडल सहित आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। अगली कड़ी में जूडो में शिवानंद और ध्रुव शर्मा आगे आ जाएंगे। शिवानंद और ध्रुव शर्मा। कराटे में आयुष, प्रतिज्ञा, परी, प्रिंस, हर्ष और ललित। अगली कड़ी में जूडो और कराटे के बच्चे, जितने भी शारीरिक के आचार्य हैं वो आगे आ जाएंगे। आचार्य भी आगे आ जाएंगे। अन्नू जी, पूजा जी, आशीष जी। सैनिक ताल कुरु। इसी कड़ी में एथलेटिक्स के बच्चे लक्ष्यराज चौहान, सोनाक्षी यादव, प्रीति कुमारी। बास्केटबॉल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले स्नेहा, इर्ची, मन्नत, सिमरन, छवि, वंदना, सभी के लिए सैनिक ताल कुरु। अगली कड़ी में जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं उनका ये सपना होता है कि वो अगर विद्यालय स्तर पे हैं तो SGFI ज़रूर खेलें। तो हमारे विद्यालय से जितने बच्चों ने प्रतिभाग किया स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में, जो कि स्कूल लेवल पे सबसे बड़ा स्तर होता है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। जय विनायक। जय विनायक कराटे, सिद्धार्थ राज कराटे, दक्ष कुमार कराटे, अथर्व कराटे। बास्केटबॉल में साक्षी सिंह, किंजल सिन्हा, शुभम गौतम, मोहम्मद सादाब। वुशु में काजल चौधरी, कुश्ती में दक्ष यादव। ये सभी भैया बहन ऊपर मंच पर आ जाएं। सैनिक ताल कुरु। इसके बाद इससे भी बड़ा स्तर खेलो इंडिया। अड़तालीस बच्चे जिन्होंने SGFI में प्रतिभाग किया था, उनमें से टॉप 5 में जो बच्चे आते हैं उनको खेलो इंडिया में खेलने का मौका मिलता है, जिसमें हमारे स्कूल के एक भैया तरुण यादव ने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। आगे आ जाएंगे तरुण यादव, इनके लिए पंच ताल कुरु। पूरे देश में से 48 बच्चे सेलेक्ट हुए और उन 48 में से 5 में ये आए हैं। एक बार फिर से पंच ताल कुरु। पुनः इन भैया बहनों के लिए एक बार सैनिक ताल कुरु। भैया बहनों, खेल से संबंधित ये प्रतियोगिताएं थी और उसका ये पुरस्कार। अब आगे ऐसे ही विज्ञान वर्ग से संबंधित प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं आचार्य भैया कुलदीप जी को। सभी को नमस्कार। प्रतिवर्ष की भांति अखिल भारतीय विज्ञान मेले का आयोजन जो कि मेरठ में हुआ, इसमें हमारे विद्यार्थी के भैया बहन ने अपनी मेहनत, लगन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए भैया बहनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भैया बहनों के नाम इस प्रकार से हैं:
सानू 12th बी। भैया बहन तालियों से इनका स्वागत करते रहें कम से कम, है ना। और ऐसी उम्मीद है कि आगे जो भैया बहन रह गए हैं वह भी इन सभी प्रतियोगिताओं में अपनी सहभागिता दें और स्थान प्राप्त करें। विज्ञान वर्ग के बाद अब सांस्कृतिक महोत्सव और बौद्धिक प्रतियोगिताओं से संबंधित पुरस्कार देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य दीदी कीर्ति पांडे जी को। खेल और विज्ञान के अलावा सांस्कृतिक महोत्सव की बारी इसमें अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसमें इस बार क्षेत्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे लोक नृत्य की भैया बहन थे उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा हुई वहाँ, तो उनके नाम मैं बोल रही हूँ और उनकी तैयारी कराने वाले प्रेरणा जी, अमित जी, कीर्ति जी आ जाएंगे। सुब्रत दास, किशन दुबे, वैष्णवी, श्रद्धा, कुणाल, सुरभि, रियांशी, साई परी, प्रियंका, कृतिका, जानवी, अनन्या, संस्कृति, हंसिका, चांदनी। एक प्रतियोगिता और आयोजित होती है, चित्रकला प्रतियोगिता। तो वो प्रतियोगिता केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही तक ही आयोजित होती है, अखिल भारतीय स्तर पर उसका आयोजन नहीं होता है। तो क्षेत्रीय स्तर पर वृष्टि मंडल ने कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पंचताल कुरु। बहन विद्यालय टॉपर हैं तो इनके लिए एक बार सैनिक ताल करो। आ जाइए जल्दी दीदी, आ जाइए। इसके अलावा विद्यालय में एनसीसी और एटीएल भी है, तो एटीएल से संबंधित जो भी पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बच्चे प्राप्त करते हैं उसके लिए पुरस्कृत करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विनोद जी भाई साहब को। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्यालय में एटीएल लैब के माध्यम से विद्यार्थियों में तकनीकी शिक्षा, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी क्रम में ये बच्चे नित नई प्रतियोगिताओं में जाते रहते हैं। ऐसी ही एक प्रतियोगिता क्रिएटिविटी लीग जो कि आईआईटी दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 200 टीमों ने सहभाग किया था, जिसमें हमारे विद्यालय से एक टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा भैया किशन दुबे, बहन आस्था और भैया हर्ष। इन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने बनाए हुए मॉडल का प्रदर्शन किया और वहाँ प्रथम स्थान हासिल किया। भैया बहनों के लिए पंचताल कुरु। इसी क्रम में अगर इन भैया बहनों के अभिभावक बंधु यहाँ पे हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। इसके साथ ही एक इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता जो कि भारत सरकार के द्वारा आयोजित होती है, और यह प्रतियोगिता सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य प्रतिभाग होता है। तो इसमें भी हमारे विद्यालय ने प्रतिभाग किया और संपूर्ण भारतवर्ष के संपूर्ण विद्यालयों में के मध्य से हमारे विद्यालय के भैया किशन दुबे ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए भैया किशन दुबे मंच पे ही रहे। इस अवार्ड में भारत सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, और यह राशि और इस राशि से भैया बहन अपने वैज्ञानिक सोच, अपने मॉडल्स को और परिष्कृत करके भारत सरकार के भारत मंडपम में अपना मॉडल प्रस्तुत करेंगे। तो भैया के उत्साहवर्धन के लिए पंचताल कुरु। धन्यवाद। सभी भैया बहनों के लिए पुनः सैनिक ताल करो। इसके साथ ही साथ एनसीसी के लिए एनसीसी प्रमुख अनु दीदी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
चराचर जगत में व्याप्त ओम, वंदनीय माँ शारदे, माँ और भारत माँ के चरणों में मेरा सहस्त्रों प्रणाम। कि ना इंतज़ार प्रातः का न रात का मलाल कर, कि ना इंतज़ार प्रातः का न रात का मलाल कर, उजाला ला ज़मीन पर तू दीप एक बाल कर। तू तोड़ डाल रूढ़ियाँ रखेंगी याद पीढ़ियाँ, तू तोड़ डाल रूढ़ियाँ रखेंगी याद पीढ़ियाँ, लगा दे आसमान में तू सफलता की सीढ़ियाँ। पुरस्कारों के इसी क्रम में जैसा कि विदित है, एनसीसी अभी विद्यालय में आए हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन इस छोटे से समय में कैडेट्स ने अपनी योग्यता का परिचय दिखाते हुए कई क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ कॉर्पोरल नवीन कुमार, जिन्होंने एनसीसी के सबसे बड़े, मैं कॉर्पोरल युतिका को आमंत्रित करती हूँ जो विद्यालय से सर्वश्रेष्ठ कैडेट 2026 चुनी गई हैं। इसी क्रम में कैडेट चंद्रभान, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अनुशासन का परिचय विगत वर्षों में दिया है। कैडेट निवी, सर्वश्रेष्ठ अनुशासन। कॉर्पोरल अनुष्का, सर्वश्रेष्ठ कमांडिंग। कैडेट अंजलि, सर्वश्रेष्ठ शारीरिक कौशल का प्रदर्शन इन्होंने दिया है और इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने 4 मिनट प्लैंक किए हैं, जो अभी तक एक रिकॉर्ड बना हुआ है। इन सभी भैया बहनों के लिए सैनिक ताल करो। परिवार की सेवा, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा में अपनी महती भूमिका हम आगे चल के निभाएं, हमारे भैया बहनों का उसमें और उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उसके लिए भी इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सैनिक ताल करो। भैया बहनों, परिचय की श्रृंखला के अंतर्गत हमारे मध्य हमारे परम आदरणीय श्रीमान केसी शर्मा जी भाई साहब उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहन, जैसा कि आपने देखा, विभिन्न प्रतियोगिताएं, शैक्षणिक और पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। आपके समक्ष जो भैया बहन हैं, इसी के साथ साथ विद्यालय स्तर पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिनमें प्राप्त स्थान भैया बहनों के नाम मैं यहाँ से बोलूँगी और आप सभी भैया बहन जिसका नाम बोला जाए वो यहाँ आ जाएंगे। और साथ में ये सूचना हर उन अभिभावक के लिए है जो यहाँ पे उपस्थित हैं। यदि आपके भैया बहन का नाम यहाँ से बोला जाता है तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। तो जिनके भी अभिभावक बंधु भगिनी आए होंगे वो भी आप साथ में मंच पर आने की कृपा करिएगा। शुरुआत करते हैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में। जो प्रथम स्थान प्राप्त हैं उसमें है निबंध प्रतियोगिता। निबंध प्रतियोगिता में नायरा सा 6th A, आप आ जाएं। और उसके बाद है नेहा यादव 12th E, मंच पे आ जाएं आप। मैं मंच पर उपस्थित अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि इन्हें पुरस्कृत करने की कृपा करें। इसके बाद जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उन भैया बहनों के नाम मैं बोल रही हूं, आप भी यहां पहले आके खड़े हो जाएं। उत्सव कुमार झा 7th C और अंशिका सिंह 11th E। जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने, वो आगे आ जाएं। और इसी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है वो हैं बहन साक्षी यादव 8th C, आप भी आगे आ जाएं। और सुहानी 11th B। पुनः आग्रह, यदि आपके अभिभावक आए हैं तो वो मंच पर आ जाएं। निबंध प्रतियोगिता कविता सुनाओ प्रतियोगिता, जिसमें 6 to 8 बाल वर्ग से जो प्रथम स्थान प्राप्त हैं सौम्या तिवारी 7th D, आगे आ जाएं आप। भारती तोमर 11th B।
कविता सुनाओ प्रतियोगिता जो विद्यालय में आयोजित हुई थी। और द्वितीय स्थान प्राप्त पुष्पेंद्र कुमार मौर्य 7th A, भारती तोमर, तो फर्स्ट, बस एक ही भैया हैं इसमें। और इसी प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय स्थान प्राप्त हैं भैया वीर प्रताप 8th C, आप भी आ जाइए। इसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हेमन गोवाला 6th C, आगे आ जाएं। अक्षिता अग्रवाल 12th C, और द्वितीय स्थान प्राप्त प्रियांशु जैना 7th B, विधि पांडे 11th D, और तृतीय स्थान प्राप्त लावण्या गुप्ता 8th C, सचिन तोमर 10th B। आप सभी भैया बहन शीघ्रता से आगे आ जाएं जल्दी। आपके अभिभावक बंधु भगिनी यदि यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर आने की कृपा करें। हिंदी सुलेख प्रतियोगिता परिणाम, प्रथम स्थान प्राप्त माही कुमारी 8th D, सोनाली प्रधान 10th A, श्वेता मंडल 12th C, ये प्रथम स्थान प्राप्त हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त कृति कुमारी 7th A बाल वर्ग से, किशोर वर्ग से आयुष्मान शर्मा 10th C, और तरुण वर्ग से निधि 12th E। नेहा यादव 12th E। तृतीय स्थान प्राप्त के भी नाम मैं बोल रही हूं, अंशिका उनियाल 8th D, प्रिया 10th C, और निधि 12th E। तरुण वर्ग में हिंदी सुलेख में द्वितीय स्थान नेहा यादव का रहा है 12th E। अतिथि महोदय से निवेदन कि आप पुरस्कृत करते रहें। पुरस्कारों की श्रृंखला थोड़ी बड़ी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आप भैया बहन और अभिभावक बंधु तालियां कम से कम बजा दें। चलिए पंचताल करो। इसी तरह से अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता बाल वर्ग के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त एकता उपाध्याय 7th A, और किशोर वर्ग से सोनाली 10th A, तरुण वर्ग से निधि 12th E। आप सभी भैया बहन शीघ्रता से आ जाएं। आपके अभिभावक बंधु आए हों तो कृपया वो भी मंच पर पधारें। द्वितीय स्थान प्राप्त माही कुमारी 8th D, साक्षी चौहान 9th A, नेहा यादव 12th E। यह द्वितीय स्थान प्राप्त है। इसके बाद तृतीय स्थान प्राप्त
अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता में ही तृतीय स्थान प्राप्त बुद्धदेव 6C, तन्वी मिश्रा 9th D और अनुष्का सिंह 12th B। इसके बाद जिस प्रतियोगिता का अनाउंसमेंट होना है वो है पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त जिन भैया बहनों के नाम बोल रही हूं आगे आ जाएंगे शीघ्रता से। अक्ष चौहान 8th D, और द्वितीय स्थान 8th D है अंशिका उनियाल, तृतीय स्थान स्नेहा सक्सेना 8th B। आप सभी भैया बहन शीघ्रता से आ जाएं। पोस्टर वाले भैया बहन। इसके बाद है पीपीटी बनाओ प्रतियोगिता। यह बाल वर्ग में हुई है 6 to 8 और आगे किशोर वर्ग में। तो जिन भैया बहनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो हैं पुष्पेंद्र 7th A। इसका टॉपिक था डिजिटल वेलनेस। ये भैया बहन कृपया अभी उठे ना, बैठे रहें। अभिभावक बंधु से निवेदन, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, कृपया आप बैठें और अन्य भैया बहनों का भी उत्साहवर्धन करते रहें। आप बैठ जाइए अपने स्थान पे। ये भैया अभी पीछे खड़े हैं। पुष्पेंद्र 7th A और ऋषभ 10th B, और इसी में सेकेंड पोजीशन पार्थ 7th C, प्रतिज्ञा 10th A, और थर्ड पोजीशन जिन्होंने गेन किया है वो है अनमोल गुप्ता 7th C, रुद्राक्ष 10th A। आप सभी भैया बहन आ जाएं जल्दी से। चले इन सभी के लिए सैनिक ताल कुरु। इसके बाद राखी बनाओ प्रतियोगिता। हिमांगी 7th A प्रथम स्थान, मानवी 6C द्वितीय स्थान और श्रेयांश 7th B तृतीय स्थान। ये बाल वर्ग के भैया बहन हैं। इसके बाद किशोर वर्ग में जानवी प्रथम स्थान 9th C, श्रद्धा 10th B सेकेंड पोजीशन। तरुण वर्ग में साक्षी 11th D। भैया बहनों, ये आपके अथक प्रयास का ही परिणाम है जो यहाँ से घोषित किया जा रहा है, तो बहुत उत्साह होना चाहिए यहाँ पे, है ना। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए सबके लिए और खुद के लिए भी। इसी के साथ विद्यालय में संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है और उसमें भी जिन भैया बहनों ने स्थान प्राप्त किया है उनके नाम मैं यहाँ से बोल रही हूँ। कृपया आप भी यथाशीघ्र जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे। जिनके अभिभावक आए होंगे वह भी आ जाएंगे। तो मैं पहले बाल वर्ग के सभी कैटेगरी का बोल रही हूँ। वैष्णवी 91 नंबर आए हैं इनके, प्रथम स्थान 7th D। मंच पे आ जाएं। संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जो प्रथम स्थान प्राप्त हैं, पुनः एक बार मैं यहाँ से बोल रही हूँ। वैष्णवी 91 नंबर आए हैं इनके, प्रथम स्थान, और शिखा कुमारी इनके 70 नंबर आए हैं, प्रथम स्थान, 9th A हैं ये। आ जाएंगे बच्चों 7th D। वैभवी 7th D, सॉरी, ये प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहन है। और दक्ष कुमार 11th A, इनके 70 नंबर आए हैं, इनका प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान वाले सभी भैया बहन संस्कृति ज्ञान के जल्दी से आ जाए मंच पे। द्वितीय स्थान प्राप्त पूजा 92 नंबर है इनके,
और प्रथम स्थान में एक सुयश कुमार है। अगर भैया आप आए हैं तो आप भी आ जाए मंच पे। संस्कृति ज्ञान में सुयश कुमार। द्वितीय स्थान में अंशु पंडित 10th D, आयुष्मान 10th C सॉरी। इसके बाद तृतीय स्थान प्राप्त हेमन 87 नंबर है इनके, तृतीय स्थान 6C। और विशाल सिंह 64 नंबर आए, ये भी तृतीय स्थान। पुलकित शर्मा तृतीय स्थान 9th है। इसके अलावा जिनके नाम छूट गए हों सुन लें फिर से। प्रिंस गुप्ता 11th है, द्वितीय स्थान। किशन दुबे तृतीय स्थान 11th A। आयुष्मान द्वितीय स्थान। और तरुण वर्ग में एक राखी बनाओ प्रतियोगिता के अंतर्गत साक्षी का है प्रथम स्थान 11th D। इन सभी भैया बहनों के लिए पुनः सैनिक ताल कुरु। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान पवन जी भाई साहब से आग्रह कि आप आएं और भैया बहनों को आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। मेरे लिए आज बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि मैंने 12th क्लास किया था 1989 में, तो और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फिर से अपने स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। और शायद आज मेरा नाम बुला नहीं, इसलिए आज मेरे को ट्रॉफीज या कुछ मोमेंटोज मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ आप लोगों ने लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मिल गए। बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आप में से कुछ लोग मुझे अपने टीचर्स भी लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर ज़्यादा बोल गया तो मुझे डांट पड़ेगी अब उधर से। बट एनीवे, आप लोगों के केस में या आप लोगों के संदर्भ में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, लक्ष्य बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन उसको प्राप्त करने में आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। सिर्फ 3 शब्दों का या 2.5 शब्दों का ये कोई जोड़ मेल मिलाप नहीं है। इसलिए कभी भी आप ये ना समझें कि आपको कोई चीज़ नहीं आई है तो वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं 3 दफ़ा NDA के एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ। कुछ लोग हंस भी रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 3 दफ़ा फेल हुए। CDS का एग्ज़ाम मैंने 3 दफ़ा दिया, फाइनली लिस्ट हो गए, लेकिन कोई ऐसी खबर आ गई मुझे छोड़कर वापस आना पड़ा। तो क्या मैं फेल हुआ? उसके बाद में मैंने जो कुछ भी अचीव किया वो सिर्फ अपने लक्ष्य को छोटा कर लिया, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके आगे बढ़ते गए। कभी भी टारगेट आपको अगर फिक्स करना है तो ऊंचाई पे फिक्स कर लो, लेकिन उसको तोड़ लो नीचे नीचे, फिर एक एक सीढ़ी करके आप चढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। कॉमर्स के कुछ बच्चे बैठे हुए हो, कोई हाथ खड़ा कर सकता है कॉमर्स का है तो? लाइटिंग एंड हीटिंग एंड लाइटिंग में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हैं? सिर्फ कॉमर्स के बच्चे कोरिलेट कर सकते हैं। बेटा लाइटिंग एंड हीटिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, जबकि हीटिंग एंड लाइटिंग ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। सिर्फ सोचने का फर्क है। टारगेट सभी का आगे बढ़ना है। किसी को सार्जेंट बनना है, कोई कॉपल से जाएगा, कोई NDA में जाएगा, कोई रिपब्लिक डे परेड में जाएगा। इशू कुछ नहीं है, सिर्फ मन की सोच का फर्क है। आप लोग अपने लक्ष्य को छोटा छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, और फिर उसके बाद यदि हम दोबारा मिले यहीं पर और आज्ञा अनुमति मिली तो शायद फिर 3-4 साल के बाद में पूछेंगे कि आप कहाँ पर हैं और मैं कहाँ पर हूँ। सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब एकल गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बहन वैष्णवी को, जिनके गीत के बोल हैं प्रश्न बहुत से उत्तर एक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। वैभव के उत्तुंग शिखर पर, वैभव के उत्तुंग शिखर पर सभी दिशा से चढ़े अनेक।
प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। दिव्य गुणों का रक्षण, दुष्ट दलों का दर्प दलन। दिव्य गुणों का रक्षण, दुष्ट दलों का दर्प दलन। मानवता का पथ दर्शन, मानवता का पथ दर्शन, यही हमारी शाश्वत टेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। धैर्य अटल ध्रुव तारे सा, पथ दुर्गम दौधारे सा। धैर्य अटल ध्रुव तारे सा, पथ दुर्गम दौधारे सा। दीप जलांगारे सा, दीप जलांगारे सा, करना है तम का व्यतिरेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। चक्रवर्तियों की संतान, लेकर जगत गुरु का ज्ञान। चक्रवर्तियों की संतान, लेकर जगत गुरु का ज्ञान। बढ़े चले तो अरुण विहान, बढ़े चले तो अरुण विहान, करने को आए अभिषेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सैनिक ताल पूर्व। अब मैं उद्बोधन हेतु अपने मध्य उपस्थित आदरणीय डोमेश्वर जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज के इस भव्य समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमान पवन त्यागी जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी, प्रधानाचार्य जी, सभी आचार्य बंधु भगिनी, अभिभावक बंधुओं बहनों और प्रिय भैया बहनों, सर्वप्रथम ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को और नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और आज चूँकि परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, इस परीक्षा परिणाम के विविध जो प्रकार हैं, इसमें जिन लोगों ने जिस जिस प्रकार के स्थान प्राप्त किए हैं, उन सभी लोगों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। शेष सभी भैया बहन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में गए हैं, इसलिए सभी उत्तीर्ण भैया बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चूँकि विद्यालय जब हम कहते हैं तो विद्यालय में एक विद्यालय का स्वरूप होता है और उसमें कक्षा कक्षा होता है। कक्षा कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जो सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, विद्यार्थी का काम पढ़ना होता है। पढ़ते हैं इसलिए उसकी परीक्षा होती है, या परीक्षा होती है इसलिए शायद हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा ना हो तो शायद पढ़े ही ना। और जब परीक्षा होती है तो उसका परिणाम आता है, जिसमें हम एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाते हैं। जब दूसरे कक्षा में जाते हैं तो प्रमाण पत्र मिलता है। ये जो औपचारिक शिक्षा है, इसका यही एक क्रम है। इस औपचारिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होता है, परीक्षा होती है, उसका प्रमाण पत्र मिलता है। यही प्रमाण पत्र हमको भविष्य में क्या करना है, हम किस क्षेत्र में जाएंगे, यही एक प्रमाण पत्र काम आता है। इसी से रोजगार भी मिलता है, चाहे नौकरी करना हो, व्यवसाय करना हो, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करते हैं। हमारे प्रबंध समिति के लोग प्रयत्न करते हैं कि हमारे विद्यालय में सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो।
हमारे आचार्य परिवार ये प्रयत्न करते हैं कि हमारे भैया बहन, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे स्थान प्राप्त करें, सब लोग उत्तीर्ण हों, अच्छे अंकों से हों। और हमारे जो अभिभावक हैं ये लोग प्रयत्न करते हैं उनके सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का। अभिभावक का यदि सहयोग नहीं होगा, कोई विद्यार्थी कहे कि मैं जो प्रथम स्थान आया हूँ मैं अपने परिश्रम से आया हूँ, अपने मेहनत से आया हूँ, ऐसा कई बार अहंकार हो जाता है। वास्तव में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, एक बात ध्यान रखना। अभिभावक का जब तक सहयोग नहीं हुआ तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए ये जो परिणाम आया है ये सबके लिए है, ये परिणाम सबका है। इसमें किसी विद्यार्थी का नाम आया कि कक्षा 6 में प्रथम आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल उस विद्यार्थी का योगदान है। उसके पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, विद्यालय के प्रबंध समिति हैं, उनके घर के सभी परिवार के सभी लोगों का उसमें बड़ा योगदान है, तब हम इस स्थान को प्राप्त होते हैं। तो एक जो है हमारा जो औपचारिक पाठ्यक्रम जो होता है, लेकिन विद्या भारती के विद्यालय में, ऐसे तो सभी विद्यालय में होता है, लेकिन हम एक चूँकि जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, एक बड़ी इकाई है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि हम देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे आपके जैसे विद्यालय चलते हैं, वो अलग अलग बोर्ड के हो सकते हैं, CBSE के हो सकते हैं, UP बोर्ड के हो सकते हैं, और ISC बोर्ड के भी हो सकते हैं। और बेसिक शिक्षा में जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, इन सब के और मिलाकर के पूरे देश भर में 12,118 ऐसे औपचारिक विद्यालय चलते हैं। और आपके जैसे भैया बहनों की संख्या 35 लाख है। इसलिए हम सब लोगों को भी, विद्यार्थियों को भी गौरव होना चाहिए कि हमारी जो संख्या है वो एक देश के सबसे बड़े जो गैर शासकीय शैक्षिक संस्थान है विद्या भारती, हम उसके विद्यार्थी हैं। सबको अपना अपना एक गौरव की अनुभूति होती है ना, अपनी स्वाभिमान होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम इस देश में रहते हैं, इसका हमको गर्व है, हम भारत के नागरिक हैं, इसका गर्व है। ऐसे ही हम जिस स्कूल में, जिस परिवार में रहते हैं, उस पर गौरव करना चाहिए। ऐसे ही हमारा ये जो विद्यालय है, इस पर भी हमको गौरव की अनुभूति होना चाहिए कि हम 35 लाख भैया बहनों में हमारी संख्या है। अभिभावकों को भी गौरव होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो कोई छोटे मोटे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, ये देश के एक श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान है, यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको भी गौरव होना चाहिए। और उसमें अभी आप सब लोगों ने जो देखा होगा, जब पुरस्कार वितरण हो रहा था तो कितने प्रकार के विधा है जिनको यहाँ पर एक प्रकार से अवसर मिला है। परीक्षा परिणाम हो गया, फिर खेल कूद हो गया, खेल कूद में SGFI तक जो गए हैं, खेलो इंडिया खेलों में गए हैं, फिर विज्ञान मेला हुआ, फिर संस्कृति महोत्सव हुआ, फिर अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा जो टेकाथॉन जो ATL दिल्ली में IIT में हुआ था, उसका परिणाम देखा होगा। ऐसे ही एक गणित मेला भी होता है, विज्ञान के साथ साथ ये वैदिक गणित, इसका भी मेला का आयोजन होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की विधा से हमको क्या बात समझ में आती है कि हम केवल एक जो औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, केवल उसके आधार पर नहीं चलते हैं, तो हम जो सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, वो सभी प्रकार के विकास के जो आयाम हैं, इन सभी क्षेत्रों में हमको कुछ न कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। प्रतियोगिता तो इसलिए होती है कि अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि हम जब परीक्षा होती है इसलिए पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हैं उसकी परीक्षा होती है। ऐसे ही हम कुछ भी, चाहे वो खेल कूद करते हैं, उसकी भी प्रतियोगिता इसीलिए होती है। उससे हमको एक मालूम होता है कि हम इस प्रतियोगिता में हमारी क्षमता क्या है। इसलिए अनेक प्रकार की, जिनके जिस जिस प्रकार की रुचि है, अभी यहाँ पर जूडो का, कराटे का, हॉकी का, एथलेटिक्स का, बास्केटबॉल का, ऐसे अनेक प्रकार के जो गेम्स हैं,
इन सब में जो जो लोग सम्मिलित हुए, स्थान प्राप्त किए, इन सबको पुरस्कृत किया गया। तो और ऐसे अनेक प्रकार के, ऐसे 40 प्रकार के खेल कूदे। SGFI में हम जब जाते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर भी हमारा जो आयोजन होता है, ऐसे 40 प्रकार के खेल कूदे, तो हम अपनी रुचि के अनुसार जा सकते हैं। और यही अभी हमारे पवन त्यागी जी जो कह रहे थे ना, लक्ष्य, तो हम किस खेल को हम एक लक्ष्य लेकर के भी और खेल की दुनिया में जा सकते हैं, और खेल की दुनिया में जिस प्रकार के अवसर हैं उस अवसर को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक सारे जो क्षेत्र हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए ये विद्यालय हम सब लोगों को वातावरण देने का काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको कोई ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वो इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो सके। हम संस्कृति ज्ञान परीक्षा देते हैं, तो हम अपने देश के महापुरुष, अपने देश के इतिहास, हमारे देश के खगोल भूगोल, अनेक प्रकार की लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम रोज के वंदना से लेकर के जो भी क्रियाकलाप करते हैं, इसमें भी अनेक प्रकार की जानकारियाँ हमको प्राप्त होती है, जो अन्य स्कूल के बच्चों को नहीं होती है। इसलिए एक जो अंतर है, ये हम सब लोगों को भी समझना चाहिए, और सभी बच्चों को ये गौरव की अनुभूति होना चाहिए कि हम इस विद्यालय में पढ़ने के कारण से हम अपने देश के सही इतिहास, अपने देश के महापुरुष, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो उन लोगों को नहीं होती है। तो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये भी जो हमको भी जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमारे जीवन में यही आगे आकर के काम आता है। इसलिए जिस समय जो बातें हमारे विद्यालय में आचार्यों के द्वारा बताई जाती है उसको सही ढंग से ग्रहण करना चाहिए, और आगे मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। आप सब लोगों को देखे होंगे यहाँ पर एक लक्ष्य लिखा हुआ है, कई जगह लक्ष्य रहता है, उस लक्ष्य को भी पढ़ना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम केवल अपने लिए पढ़ रहे हैं, हम अपनी डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं और उसमें हम रोजगार प्राप्त करेंगे, या हमारा कोई और उद्देश्य है। जब हम रोज वंदना में ये कहते हैं कि जग सिर मोर बनाए भारत, तो भारत जग सिर मोर कैसे बनेगा? तो जग सिर मोर बनाने के लिए भारत श्रेष्ठ देश बने, ऐसे ही हमको भी एक श्रेष्ठ नागरिक बनना पड़ेगा। और श्रेष्ठ नागरिक का कर्तव्य केवल अपना पेट पालना नहीं है, तो अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, दीन दुखी गरीब, ऐसे सब के प्रति संवेदना और सबको सेवा करना, जो हमारा सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं, जिस समय कर सकते हैं। हम विद्यार्थी रहते हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन हम जब बड़े होने के बाद, हम जब स्वावलंबी हो जाएंगे, हम कुछ कमाने लगेंगे, तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये अभी से हमारा ये संस्कार पढ़ना चाहिए, अभी से विचार पढ़ना चाहिए। आप लोगों को शायद इस बीच में एक कार्यक्रम हुआ होगा, समर्पण का कार्यक्रम, आप सब लोगों ने समर्पण किया होगा। कई बार लोगों को लग सकता है ये क्या है समर्पण, भाई ये कोई चंदा वसूली है क्या, ऐसा लग सकता है। आप कल्पना करो कि आप लोग, आपके अभिभावक शायद इतना समर्थ है जिसके कारण से आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं। इस विद्यालय में आपके अभिभावकों के द्वारा जो शुल्क दी जाती है उससे ये विद्यालय चलता है। लेकिन कल्पना करिए कि हमारे देश में ऐसे कितने अभिभावक ऐसे होंगे कि जो ऐसे शुल्क नहीं दे सकते, अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो भी जो बच्चा है वो भी देश का भविष्य का नागरिक है, वो भी अपने देश के प्रति गौरव कर सके, उनके अंदर भी अपने संस्कृति, अपने समाज, अपने देश, इसके लिए इसकी जानकारी उनको भी हो सके। वो कैसे संभव होगा? तो ऐसे लोगों के लिए विद्या भारती अनेक क्षेत्रों में विद्यालय चलाती है निःशुल्क। हमारा देश बहुत बड़ा है, व्यापक है, कहीं पर अमीरी है, कहीं गरीबी है, कहीं मैदानी है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, अनेक प्रकार का भूगोल आप सब लोग जानते हैं हमारे देश के। लेकिन उन सभी स्थानों पर भी विद्यालय कैसे खड़ा हो सके, इसका विचार विद्या भारती करती है। और ऐसे जो वंचित लोग हैं, जो समाज में हैं लोग हैं, जो शुल्क नहीं दे सके, उनको भी अच्छी शिक्षा संस्कार मिले,
इसलिए हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट हैं, यहाँ पर अनेक सारे विद्यालय चलते हैं। हमारे यहाँ पर भी नगरों में ऐसे जो गरीब बस्ती, ऐसी बस्ती रहती है जहाँ के बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आ सकते। हमारे विद्यालय की भी क्षमता है, हम इससे ज़्यादा लोगों को ले भी नहीं सकते, ये भी एक कारण है। तो वहाँ के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए संस्कार केंद्र चलाते हैं। हमारे वनवासी क्षेत्र में एकल विद्यालय चलते हैं, अनेक प्रकार के निःशुल्क छात्रावास चलते हैं, कई प्रकार के प्रकल्प भी चलते हैं। इन सब के माध्यम से देश में अपने जो समाज के लोग हैं वो सब लोग अपने देश के प्रति और श्रद्धा उनकी बढ़े, उन सब लोगों को गौरव की अनुभूति हो कि हम इस देश के नागरिक हैं। इस प्रकार के काम चलता है। इसलिए देखेंगे आप कि सभी जगह विद्यालय चलते हैं हमारे। तो नॉर्थ ईस्ट में विद्यालय चलते हैं, लेह लद्दाख में विद्यालय चलता है, अंडमान निकोबार में भी विद्यालय चलता है। आप में से किसी के मन में इच्छा हो कि मैं समुद्र के बीचों बीच में जाकर के पढ़ना चाहता हूँ, तो पोर्ट ब्लेयर में विद्यालय चलता है, वहाँ जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे एक अखिल भारतीय स्वरूप हमारे विद्या भारती का है, जिसके आप सब लोग विद्यार्थी हैं। इसलिए हम सब लोगों को ये ध्यान में रख करके कि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। परिवार में जो सबसे बड़ा होता है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम एक बड़े संस्था के विद्यार्थी होने के कारण से हमारी एक जिम्मेदारी है, हमको जो यहाँ संस्कार मिलता है, क्या हम अपने आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, जो इस विद्यालय से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनको कुछ बातें हम अच्छी सिखा सकते हैं क्या? आप लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया होगा, जल संरक्षण के बारे में बताया होगा, स्वच्छता के बारे में बताया होगा। तो क्या हम अपने स्वभाव में इसको लाने का प्रयत्न करते हैं? और अपने स्वभाव में लाने के साथ अपने घर में कुछ हमने परिवर्तन किया है, और उसके बाद हमारे जो पड़ोस हैं, आस पड़ोस के लोगों के बीच में भी इस प्रकार के विषय को हम ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी एक जिम्मेदारी भी हमारी है। एक बात ध्यान रखना, यदि हम किसी संस्था में इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो शायद दूसरे संस्था में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती होगी, तो हम सब लोग जो यहाँ प्राप्त करते हैं, इनको हमको पूरे देश भर में और समाज के सभी लोगों के बीच में इसको ले जाना है। तो देश के लिए जो आवश्यक है, चाहे वो अनुशासन हो, नागरिक कर्तव्य हो, पर्यावरण हो, इन सब के बारे में हम सब लोगों को विचार करना है। जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऐसे ये भाषण का विषय नहीं है, ये सब व्यवहार का विषय है। तो ये हमारे व्यवहार में आए। हम लोगों ने जो यहाँ सीखा है, हम सब लोगों को भोजन मंत्र कराया जाता है, तो घर में हम भोजन मंत्र करते हैं क्या? तो घर में भोजन मंत्र करें। ये जीवन पर्यंत है, आपके जीवन के लिए है, ये स्कूल के लिए नहीं है। स्कूल में हम सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जो यहाँ हम सीखते हैं उसको जीवन में उतारेंगे। इस प्रकार के व्यवहार हम सब लोगों को करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा करते हुए, और आप सब लोग निरंतर और सफलता प्राप्त करें, प्रत्येक वर्ष जो आगे कक्षा में जाएं, अच्छा स्थान प्राप्त करें। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करने हेतु अपने विद्यालय के उपाध्यक्ष आदरणीय केसी शर्मा जी भाई साहब को आमंत्रित करती हूं। और भैया बहन और अभिभावक बंधु से निवेदन, कुल 5 मिनट का समय और आपका लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। परम आदरणीय भाई साहब श्री डोमेश्वर जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, इस विद्यालय के प्रबंधक भाई राम वरुण जी, कोषाध्यक्ष प्रोफेसर मनु जी, और इस विद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाचार्य भाई सोमगिरी जी, इस विद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधुओं, और आज इस कार्यक्रम में विद्वान अधिवक्ता श्री पवन त्यागी जी, इस विद्यालय के सभी भाइयों और बहनों,
आशा एवं विश्वास के प्रतीक छात्र छात्राओं, और इस विद्यालय के प्रांगण में, इस हॉल में आज अपने बच्चों के परिणाम देखने के लिए उपस्थित हुए अभिभावकगण, भाइयों और बहनों तथा अन्य उपस्थित सज्जनों, आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना मात्र एक औपचारिकता हो जाती है, परंतु ये सबसे दुरूह और कठिन कार्य है। मैं किसको धन्यवाद दूं, किसका आभार प्रकट करूं, ये एक बहुत बड़ा कठिन और ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन है। इसलिए बहुत समय से आप यहाँ अपने परिणाम देखने के लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, बैठे हुए हैं, प्रतीक्षारत हैं। आपके अभिभावक भी देख रहे हैं और ये कार्यक्रम पूरे वर्ष भर जो आपने और आपके शिक्षकों ने और आपके पेरेंट्स ने और आपके आसपास जो आपकी प्रगति में अपनी शुभकामनाएं और सहयोग रखते हैं, उनका एक प्रतिबिंब है। विभिन्न विद्यालय के कार्यक्रमों में जिन विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, मैं उनको तो धन्यवाद देना चाहूँगा ही, इसके साथ साथ जिसमें उनका सहयोग जिन्हें मिला है, उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विद्यालय उन सब का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके चहुमुखी विकास में पड़ता है। मुझे ज़्यादा अधिक आपको कुछ बताना इसलिए नहीं है कि हमारे माननीय क्षेत्रीय जो संगठन मंत्री हैं, आदरणीय भाई साहब डोमेश्वर जी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बहुत संक्षिप्त समय में आपको बताई, अपना आशीर्वचन दिया और उन्होंने इन विद्यालयों के बारे में भी बताया। ये दरअसल केवल भारत के लिए ऐसे विद्यालयों की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये भारत अब भारत नहीं है, लेकिन भारत विश्व की एक प्रयोगशाला है और विश्व की उस प्रयोगशाला की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी विद्या भारती के विद्यालय हैं। आपको कैसा विश्व बनाना है, आपको ये देखना होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए जो आज आपने पुरस्कार हासिल किए हैं, वो केवल इस बात का द्योतक नहीं है कि आपने भावराव देवरस में आकर के आज पुरस्कार प्राप्त कर लिया। वो एक प्रोत्साहन है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, जिससे उससे आप आगे मोटिवेशन प्राप्त करें। जब मैं इधर यहाँ खड़ा था तो एक, मुझे पता नहीं उस विद्यार्थी का क्या नाम है, वो भैया हमारे, उन्होंने उनसे पूछा, हमारे संगठन मंत्री महोदय ने, कि तुमने क्या किया, किसके लिए मिला तुम्हें ये प्रमाण पत्र? तो उसने बताया कि ये प्रमाण पत्र मुझे किसान का जो ट्रैक्टर होता है, वो कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जो छोटे हैं, जो नहीं बना पाते हैं, उसके लिए मैंने ये तैयार किया है कि उनकी समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। हर व्यक्ति ट्रैक्टर नहीं खरीदता, ट्रैक्टर का भी कोई मिनी रूप हो सकता है। हर व्यक्ति कार नहीं खरीदता। रतन टाटा ने एक छोटी सी कार बनाई थी। तो क्या चीज अफोर्डेबल है, क्या चीज अफोर्डेबल किसके लिए नहीं। विश्व में बहुत से लोग हैं, उनकी सीमित आवश्यकताएं सीमित हो सकती हैं,
लेकिन मन सबका अच्छी चीजों के लिए करता है। तो ये विद्यालय, मैंने क्यों कहा कि ये विश्व की एक प्रयोगशाला है। आज विश्व में चारों तरफ आप देखते हैं, आप 1 मिनट में विश्व स्तर की न्यूज पढ़ लेते हैं। अपना आपके पास मोबाइल आप देखते हैं, उसमें आप पूरे वर्ल्ड से कहीं भी आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। इतनी छोटी दुनिया हो गई है और आज आपकी तरफ देख रही है पूरी दुनिया। आपका मतलब आज भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया का यदि बचाव कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आपके पास क्या चीज है? आपके पास केवल शिक्षा नहीं है, आपके पास केवल संस्कृति नहीं है, बल्कि भाई साहब ने बताया नवरात्रि का, आजकल नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। आपके पास संस्कार भी है। क्या है आपके पास? संस्कार भी है। तो जहां ये तीनों चीजों का संगम है, शिक्षा का, संस्कृति का और संस्कार का, आप तय कर लें आप जीवन में कभी धूम्रपान नहीं करेंगे। आप तय कर लें जीवन में आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आप तय कर लें कि जो विकृतिपूर्ण आचरण है मैं जीवन में उसको त्याग दूंगा। अच्छाई और बुराई अपने अंदर मौजूद होती है। आप अपनी बुराई के ऊपर, नोएडा के पास लगा हुआ है गौतम बुद्ध नगर के अलीगढ़ का मजबूत सा ताला लगा दीजिए अपनी बुराइयों के ऊपर, जिससे कोई उसे खोल ना पाए। तो आपका जो रचनात्मक सोच है वो कई गुनी बढ़ जाएगी। नकारात्मक सोच आप छोड़ दीजिए। आज भारत यदि पूजनीय है या विश्व गुरु मानने के लिए लोग बाध्य हो रहे हैं तो हमारी अच्छाई और पवित्रता की वजह से हो रहे हैं। मैं आपको बस 2 मिनट में सारी चीजें आपको बताए देता हूं, क्योंकि हमारे प्रबंधक महोदय, कहीं मैं ज्यादा समय ना लूं, इसलिए मैं आपको 2 मिनट में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो मुझे दायित्व मिला वो तो मैंने पूरा कर दिया। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिन लोगों ने आपके चरित्र निर्माण में, आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको युक्त दिया। लेकिन जो हमारे ये स्कूल है विद्या भारती के, ये केवल स्कूल नहीं है, ये शिक्षा, संस्कृति और संस्कार की पाठशाला है। ये जीवन भर आपको आपके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में योगदान देगी। हम भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लगभग सभी पदों पे हमने शिक्षा विभाग में काम किया है और उच्च शिक्षा में भी काम किया है। कानून के क्षेत्र में हमने परास्नातक यानी LLM, शोध के क्षेत्र में हमने डीलिट जो PhD के बाद होता है वो, महाविद्यालयों में लगभग 2 दशक विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर प्राचार्य, सिलेक्शन बोर्ड में सदस्य और चेयरमैन के रूप में बहुत जगह जगह काम किया। लेकिन जो मुझे ज्ञान, संस्कार, संस्कृति की अनुभूति अब इस विद्यालय में हो रही है, उसका मैं बड़े मनोयोग से, बड़ी तन्मयता के साथ अध्ययन और करता हूं। मेरा आप सब लोगों को ये अनुरोध है, और ये मेरा जो अनुरोध है वो इसलिए है कि आप अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान बने और जहां भी आप जाएं अपने आचरण को, शिक्षा को, संस्कृति को, उनको आप हमेशा अपने साथ रखें। वही आपकी पूंजी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों को बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति।